हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी वन फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर उच्च स्तरीय मीटिंग को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए घोसी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से बड़ी हार देखने के लिए मिली है। इसके साथ ही हम बात करें 1 लाख नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी घोसी उपचुनाव को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होते हैं उस समय चुनाव में उत्तर प्रदेश के खास तौर पर बीएड और बीटीसी करने वाले वो अभ्यर्थी जिनकी उम्मीद है कि सरकार उनको एक नौकरी देगी शिक्षक भर्ती निकाल कर, वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार से इस समय काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। नाराज होने की वजह सिर्फ एक ही है कि काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन नहीं आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के माध्यम से शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। इसीलिए बेरोजगार छात्रों के माध्यम से समय समय पर सरकार को कहीं ना कहीं वोट न देने की या उनके खिलाफ वोट न देने की अपील भी की जाती है। अगर आपको याद होगा तो पिछले जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, वहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उनके खिलाफ छात्रों ने कैंपेन किया था और उनको शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। बेशक छात्रों को नौकरी नहीं मिली लेकिन वो शिक्षा मंत्री आज भी अपने पद पर नहीं रहे क्योंकि बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने उनके खिलाफ लगातार कैंपेन की थी और उनको कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वजह से अपनी जो नौकरी थी या फिर उनकी जो एक कह सकते हैं एक सीट गंवानी पड़ी। इसी को लेकर एक बार फिर से घोसी के अंदर उपचुनाव देखने के लिए मिलते हैं और उपचुनाव के नतीजे आ जाने के बाद से फिर से कहीं ना कहीं छात्रों के माध्यम से सरकार पर तंज कसे गई। उपचुनाव में क्या हुआ वो तो आप सभी के सामने है कि घोसी सभा के पास यानी कि यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट को जीत नहीं मिली। इसी को लेकर अब छात्रों के माध्यम से चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो अपनी अपनी मांग सरकार से रखते हुए दिखाई दिए। जैसा कि एक ट्वीट आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, लिखा हुआ है कि यूपी का घोसी तो बस ट्रेलर है, अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई तो 2022 में पूरी पिक्चर देखने के लिए मिलेगी। यानी कि छात्रों के माध्यम से ओपन चैलेंज छात्रों को मतलब छात्रों ने सरकार को दिया है कि अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं निकालेंगे तो इस प्रकार की चीज़ों की आपको आदत डालनी होगी, क्योंकि अब जो छात्र हैं वो शिक्षक भर्ती के लिए या फिर अपनी नौकरी या फिर रोजगार के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान हैं बजाय दूसरे मुद्दों की तरफ। इसी को लेकर छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से और भी बहुत सारे ट्वीट किए, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती दे सरकार जिसमें बीएड वालों को भी हो भरमार, वरना घोसी जैसा होगा हाल। यानी कि चाहे वो बीएड है या बीटीसी है, सभी छात्र चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती आए। हालांकि बीएड छात्रों की एक और मांग है कि उसमें शिक्षक भर्ती के साथ बीएड वालों को भी शामिल किया जाए। फिलहाल घोसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सरकार को मंथन करने की आवश्यकता है कि उनकी हार क्यों हुई। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक उच्च स्तरीय बैठक देखने के लिए मिलने वाली है सरकार की। यानी कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने या फिर बीएड को बहाल करने संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑर्डर दिया गया है, इस मुद्दे पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सरकार एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाली है। ये बैठक आप सभी को देखने के लिए मिलेगी अगले सप्ताह, यानी कि नेक्स्ट वीक आप सभी के सामने एक बैठक होगी बीएड को लेकर कि 1 to 5 में शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और उनकी जो नौकरी है फिलहाल लटकी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश की वजह से। अभी तक बीपीएससी ने इस मुद्दे पर अपना कोई फाइनल फैसला नहीं लिया था, लेकिन ये फैसला सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, अलग अलग राज्यों के लिए भी, कि बिहार सरकार इस मुद्दे पे क्या फैसला लेती है। बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दिए गए आदेश के आधार पर कुछ आगे और कुछ देखने के लिए मिलेगा, या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई अपील भी दाखिल करेंगे। इस मुद्दे पर अगले सप्ताह एक बैठक होने वाली है आयोग और शिक्षा विभाग की। देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है बीएड को लेकर, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर कोई भी अपडेट होगी वो आप सभी के लिए, सभी राज्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो किसी भी राज्य के अंदर देखने के लिए मिले। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा चुका है। ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूरी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे फिर से जाकर अटकने लगी है और उसकी वजह है बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो नौकरी मिली थी
वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से उनके लिए रोड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शिक्षा मित्र जिनको 40-45 कट ऑफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हारना पड़ा था, अब एक बार फिर से बीएड को मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए हैं। सवाल यहाँ पे देखने के लिए ये मिल रहा था कि जो बीएड को लेकर याचिका दाखिल की गई है, इसका मेन मोटिव क्या है। इसका जो मेन मोटिव आप सभी जानते हैं वो बीएड को लेकर है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी जो सम्मिलित किए गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर थे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है या जो भर्ती पहले से पूरी हो चुकी हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू होगा या नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हाल ही में एक ऑर्डर दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 28 जून 2018 के बाद से जारी किए गए सभी नोटिफिकेशन और विज्ञापन और उठाए गए सभी कदम इनवैलिड हो जाते हैं। तो उसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती भी कहीं ना कहीं खतरे में थी। इन तमाम अलग अलग कहीं ना कहीं भ्रांतियों को लेकर भी छात्र परेशान है कि 69,000 में क्या होगा क्या नहीं। लेकिन इसी बीच शिक्षा मित्रों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक याचिका दाखिल करके 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने संबंधित मामला एक बार फिर तूल पकड़ गया है। देखना ये होगा कि इस मामले पर जब पहली सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या फैसला देती है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिन जजेस के माध्यम से फैसला सुनाया गया था, उनमें से एक तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दूसरे अगर बात की है जस्टिस यूयू ललित जी, जो कि वर्तमान में अब रिटायर हो चुके हैं, तो दोनों ही जज वहाँ पे नहीं हैं। अब किसी नए जज के माध्यम से बीएड वर्सेस शिक्षा मित्रों का मामला सुना जाएगा और उसके बाद कोई फाइनल जजमेंट होगा। लेकिन अगर एक लाइन में कहना चाहें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर भी संकट है और इसको लेकर अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1 लाख नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री के माध्यम से दी गई है। फिलहाल अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्तियों के जो विज्ञापन है, वो आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहे हैं आपके पड़ोसी राज्यों के माध्यम से। हाल ही में अगर बात कीजिए वहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने ही घोषणा कर दी है नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अक्टूबर-नवंबर में आपका विज्ञापन जारी होगा, लेकिन जो शिक्षा मंत्री कहते हैं वो लिखा है दिसंबर माह में जारी होगा 1 लाख शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये कौन है? शिक्षा मंत्री ऑफ बिहार, यानी कि स्कूल में अध्यापन के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले 20 टीचर्स को राजकीय पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी काम की बातें। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर बिहार में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जिसको लेकर 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले साल फिर से जारी किया जाएगा, यानी कि इसी साल जारी होगा दिसंबर के अंदर। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार में नई शिक्षक भर्ती के लिए नौकरी करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। कल इसको लेकर ही मैंने आप सभी को जानकारी दी थी जब मुख्यमंत्री ने बताया था, अब शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।